हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए हमने किस देश से कौन से सोर्सेज लिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है उसको याद रखने के लिए हमें सिर्फ एक शब्द को याद करना है, जिसे हम कहते हैं कानून हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं लॉ। तो अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था। कैसा राज था उनका? कानून का राज्य था, रूल्स ऑफ लॉ था। तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, उनसे लिया है रूल्स ऑफ लॉ, यानी कि कानून का राज्य। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि हमने अंग्रेज़ों से रूल्स ऑफ लॉ तो ले लिया है, कानून का राज्य तो ले लिया है, लेकिन कानून बनाएंगे कैसे? तो उनको उत्तर मिला कि जैसे हमने कानून का राज्य सोर्सेज है जो ब्रिटेन से लिया है, वैसे ही हम उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वह भी उन्हीं से ले लेते हैं। तो इसके अलावा हमने क्या लिया? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, क्या कानून को कैसे बनाना है हमने। उसके अलावा कानून को अंग्रेज़ कहाँ पर बनाते थे? ये बनाते थे पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट ले ली हमने यूनाइटेड किंगडम से। और बाइकैमरियल पार्लियामेंट, तो कैबिनेट सिस्टम है वह भी ज़रूरी है कानून बनाने के लिए। तो कैबिनेट सिस्टम ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ले लिया, पीएम ले लिया। रिट्स, ऑफिस ऑफ कैग, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने लिया है यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। तो क्या क्या लिया है यूके से हमने? रूल्स ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, बाइकैमरियल पार्लियामेंट, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, ऑफिस ऑफ कैग, सिंगल सिटीजनशिप और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब लिया है हमने यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद आता है यूएसए, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इससे हमने क्या लिया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो अमेरिका का संविधान है वह सबसे पहला लिखित संविधान है। तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है उसको याद रखने के लिए हमने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट और न्यायपालिका से संबंधित जो सोर्सेज हैं ज़्यादातर वह हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वह हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है वह भी हमने अमेरिका से लिया है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट है जो वह चेयरमैन होगा अपर हाउस का, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ये भी हमने किससे लिया है? अमेरिका से। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उनको हटाने का जो प्रोसेस है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट हमने अमेरिका से लिया है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियरी रिव्यू, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और प्रोविजन ऑफ स्टेट, ये सब हमने लिए हैं अमेरिका से। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? उससे लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, जर्मनी में एक तानाशाह हुआ करते थे हिटलर। तो उनके होते जब वह तानाशाह थे तो जो नागरिक थे उनके फंडामेंटल राइट का हनन होता रहता था। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, जर्मनी के हिटलर थे तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? इनसे लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका में क्या होता है, वहाँ पर रंग भेद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तबका है जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं और एक तबका है जहाँ पर काले लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार उनमें रंग भेद बहुत ज़्यादा होता रहता है। महात्मा गांधी जी के साथ भी हुआ था। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो सेंट मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था गांधी जी को। तो उनके साथ भी रंग भेदभाव हुआ था। तो इसी कारण उनके संविधान में थोड़े समय बाद ही चेंजेस करनी पड़ती है, अमेंडमेंट करनी पड़ती है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में शोध करने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा हमने और क्या लिया है साउथ अफ्रीका से? राज्यसभा के मेंबर हैं जो, उनकी इलेक्शन का जो प्रोसेस है वह भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है।
उसके बाद आता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, इनसे लिया है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है इनमें से एक इनकम होता है, इनकम इनमें आती है, और भी काफ़ी कुछ आता है इसमें जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल्स को जब हम कवर करेंगे। तो हमने सिर्फ इतना याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या आता है, इनकम आती है जिसमें फर्स्ट लेटर है आई, और आयरलैंड का भी फर्स्ट लेटर आई है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किससे ली है, आयरलैंड से। तो इसके अलावा और हमने इनसे क्या लिया है, इनसे लिया है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो मेथड है, इलेक्शन का जो मेथड है वह हमने आयरलैंड से लिया है, और राज्यसभा के जो मेंबर का नॉमिनेशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है वह भी हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद आ जाता है हमारा यूएसएसआर यानी कि रसिया। तो रसिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्लानिंग कमीशन। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि रसिया से हम टैंक मंगवाते हैं, तो रसियन टैंक है, रसिया ने अपने भारत को टैंक दिया और कहा कि आपने इनकी बर्तों है पूरी प्लानिंग के साथ करनी है, ये अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसकी बर्तों पूरी प्लानिंग के साथ करोगे। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं रसिया से हमने क्या लिया है, सोर्सेज, फंडामेंटल ड्यूटी और प्लानिंग कमीशन, क्योंकि हमने उनसे टैंक मंगवाए थे, उन्होंने कहा कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप इनकी प्रयोग पूरी प्लानिंग के साथ करोगे। उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, इसको हम याद कर सकते हैं फ्रीडम से। फ्रीडम में एफ आता है और फर्स्ट लेटर है जो, और फ्रांस में भी एफ आता है फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, बराबरता और आज़ादी और इसके अलावा संघता। तो बराबर कब होंगे हम, जब हम आज़ाद होंगे, फ्री होंगे। बराबरता तब मिलेगी हमें, लिबर्टी भी तभी मिलेगी जब हम फ्री होंगे, फ्रीडम होगी हमारे पास, और संघ भी तभी बनेगा जब हम फ्री हैं कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, आज़ादी, बराबरता और संघता। उसके बाद आता है जापान। जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमने इनसे लिया है जापान से। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने लिया है स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। स्टेट और सेंटर में पावर का विभाजन करना, और प्लेसिंग रेजिडियरी पावर विद द सेंटर, जो बाकी की पावर है उसको सेंटर में रहने देना, ये हमने लिया है कनाडा से, यानी कि कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरल सिस्टम लिया है। तो डेट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।